तो महत्वाकांक्षा राजनीति में तो लोग पालते ही हैं, और सिर्फ राजनीति में ही नहीं, मीडिया में भी लोग महत्वाकांक्षा पालते हैं। राजनीति में भी लोग चाहते हैं कि उसके शीर्ष पे पहुँचें, और महत्वाकांक्षा होना, महत्वाकांक्षा पालना, इसमें बुराई नहीं है। हम तो ईडी सीबीआई छोड़ दीजिए, ईडी सीबीआई का जो कंट्रोल करता है ना, हम उसी से नहीं डरते हैं। नीतीश कुमार भी नहीं डरते हैं। बहुत अच्छी बात है, किसी को भी नहीं डरना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज, मेरे साथ कन्हैया कुमार हैं। जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, क्या आप लोग खुश हैं? आप खुश हैं कि नहीं हैं? हमको लगता है कि भाजपा को छोड़ करके पूरा बिहार खुश है, और भाजपा तो खुश होगी भी नहीं। कैसे खुश होगी? उसके सामने का परसा हुआ थाली कोई और लेकर के चला गया तो स्वाभाविक रूप से वो खुश नहीं होगी। बिहार में जो यह बदलाव हुआ है उसको लेकर के कोई नकारात्मक विमर्श बिहार की जनता के बीच में नहीं है। नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ करके आप लोग के साथ आए, क्या इससे कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूती अपने राजनीतिक और सांगठनिक काम से होगा। जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन हम किसी खास मुद्दे पे करते हैं, और हमारा मुद्दा जो है बिल्कुल साफ़ है आज के डेट में देश में, कि देश बहुत ही कमर तोड़ महंगाई से जूझ रही है। महंगाई आसमान छू रहा है, लगातार जो है बेरोजगारी बढ़ रही है, रुपए की कीमत नीचे हो रही है, देश के लोग पलायन कर रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की हालत ख़राब है। हम साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि सीधा सीधा देश जो है उसमें दो तरह के मत तैयार हो गए। एक वो हैं जो देश बेचने को सही ठहरा रहे हैं, एक वो हैं जो देश को बचाने की बात कर रहे हैं। और यह जो देश को बेचने वाला मत है, यह एक गठजोड़ है। गठजोड़ किसका है? लूट और छूट का। लूट किसकी हो रही है? देश की सार्वजनिक संपत्तियों की लूट, देश की सरकारी संपत्तियों के लूट, और सरकारी दोस्त को छूट। यह जो एक ऑर्गेनाइज्ड करप्शन है, उसके चलते देश में रोजगार के अवसर घट रहे हैं, सरकारी संस्थान कम हो रहे हैं, और जो इसके खिलाफ बोलता है, लोगों के हक और अधिकार के लिए, न्याय के लिए, बराबरी के लिए, उसके खिलाफ जो है फर्जी मुकदमे तैयार करना और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके जो है लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें हम चाहते हैं कि देश के भीतर एक मुकम्मल एकता बने, एक विपक्षी एकता बने। इस लिहाज से एक तो गठबंधन की राजनीति करते हैं, और दूसरा जो समाज के भीतर एक भेदभाव पैदा किया जा रहा है, जो नफ़रत की राजनीति की जा रही है, समाज को जिस तरीके से विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे जो लोगों को लड़ाया जा रहा है, तो देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हम गठबंधन की राजनीति को स्वीकार करते हैं। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार महत्वाकांक्षी पाले हुए हैं और 2024 का सपना देख रहे हैं। तो महत्वाकांक्षा राजनीति में तो लोग पालते ही हैं, और सिर्फ राजनीति में ही नहीं, मीडिया में भी लोग महत्वाकांक्षा पालते हैं। स्ट्रिंगर चाहता है रिपोर्टर हो जाए, रिपोर्टर चाहता है एडिटर हो जाए, एडिटर चाहता है हम अपना न्यूज़ का चैनल का मालिक हो जाएं। आप किसी भी फील्ड में जाइए, जो सामान्य एक्टर है वो चाहता है कि वो जो है स्टार बन जाए, जो स्पॉट बॉय की तरह काम करता है वो सपना पालता है कि वो डायरेक्टर बन जाए। तो राजनीति में भी लोग चाहते हैं कि उसके शीर्ष पे पहुँचें, और महत्वाकांक्षा होना, महत्वाकांक्षा पालना, इसमें बुराई नहीं है। महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए अगर हम कोई गलत रास्ता लेते हैं तो वो गलत है, महत्वाकांक्षा पालने में तो कोई बुराई नहीं। एक छोटा सा सवाल यह है कि क्या 2024 के लिए बिहार ने पूरी तरीके से रोड मैप तैयार कर दी है? नहीं, बिहार में रोड मैप क्या होगा वो जो है वक्त के साथ जो है निर्धारित होगा। अभी एक बात तय है कि बिहार में हम एक सकारात्मक राजनीति के पहल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसमें तू मैं की बात नहीं है, क्या तेरा क्या मेरा नहीं, सबका जो है कैसे सर्वांगीण विकास हो, और बिहार के जो मुद्दे हैं, जो रोजी रोजगार के सवाल हैं, उसको कैसे पूरा किया जाए। और रोज़गार मांग रहे लोगों पे जिस तरीके से लाठी चला करके उनको जेलों में भर दिया गया है, फर्जी मुकदमे किए गए हैं टीचर पे और विद्यार्थियों पे, उनको कैसे न्याय सुनिश्चित किया जाए, पलायन कैसे रुके, किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए, बिहार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सड़क की बात हो, परिवहन की बात हो, सुरक्षा की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, विकास की उस गति को और तेज़ी से हम कैसे आगे बढ़ाएं, ये हमारी प्राथमिकता। आप भी ईडी सीबीआई से डरते नहीं है? चाचा भी बोले कि हम भी किसी से डरते नहीं हैं। अरे हम तो ईडी सीबीआई छोड़ दीजिए, ईडी सीबीआई का जो कंट्रोल करता है ना, हम उसी से नहीं डरते हैं। नीतीश कुमार भी नहीं डरते हैं। बहुत अच्छी बात है, किसी को भी नहीं डरना चाहिए। आज़ाद देश में हर कोई आज़ाद है, क्यों डरेगा? चंद्रशेखर आज़ाद जो है इसीलिए गोली खाए थे कि हम लोग डर करके जिए। आज़ाद देश में आज़ादी से शुक्रिया सर, थैंक यू।